मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की 5th क्लास तक, लेकिन जो मुझे एक चीज अपनी लगती है, जो मैंने पिताजी से भी, कि जीतना एक आदत है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तब ऐसा करना अच्छा शुरू करूंगा। जीतना एक आदत मतलब घर में 3 भाई बहन है, तो उनमें भी मैं सबसे आगे हूं, काम करने में भी। पिताजी का बिस्तर लगाना मैं सबसे आगे लगा दूंगा। तो जीतना एक आदत है जो डेवलप करनी पड़ती है। चाहे भले ही मैं घर की छत पे क्रिकेट खेल रहा हूं, लेकिन वहां भी मुझे जीत की भूख है, तो ये भूख डेवलप करनी पड़ती है। और जहां तक परेशानियों की बात है, तो परेशानियां तो हमेशा रहेंगी, तब भी थी, आज भी हैं, सिर्फ वजह बदलेंगी। हमें लगता है आज ऐसा ये नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा। कल को कुछ और नहीं होगा, लेकिन फिर भी करते रहना है। जो समस्याएं आएंगी उनसे सिर्फ एज ए वैक्सीन लेना है। जैसे लोग कहते थे कोविड हो गया तो अब ना कोविड की एंटीबॉडीज बन गई, तो अगर दिल टूट गया ना तो समझो एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार टूटेगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग खुशी में ज्यादा खुश हो जाएंगे, फिर दुख आता है तो तुरंत, जैसे कोई रिश्ता शुरू ही होगा, पागल हुए जा रहे हैं, अलग ही दुनिया में चले गए। वही लोग दुखी हैं, दुखी लोग दुखी हैं, दुखी वही लोग हैं। वरना आप देखो कि जो नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है कोई आया कोई चला गया, ठीक है, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया। हाँ, जैसे अभी भी याद आता है कि 12th क्लास में मैं एक बार कहीं जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल जरूर थे यार कि मुझे इतनी अच्छी गणित आती है, लोग मुझे फ़ोन करके पूछें, मेरी किताबें निकलें, मतलब मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, बट थॉट्स थे। तो मैं यही मानता हूँ कि जो आपके थॉट्स आते हैं सच्चे दिल से, अगर आप ईमानदार हो तो वो चीज़ें जरूर पूरी होती हैं, वही रिफ्लेक्ट होती हैं। मेरी लाइफ में ऐसा मैं कुछ भी सोच लूँ, कुछ भी मैं सोच लूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना खुद से ना खुदा से इतनी सी भी शिकायत नहीं है। सब कुछ पाया है जो सोचा है। तो सच्चे मन और ईमानदारी से अगर काम करो तो ऐसा कुछ नहीं है जो पाया नहीं जा सकता, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं कंफर्टेबल हो गया, मतलब मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जीवन में ऐसा नहीं कि सीरियस दिखना जरूरी नहीं है कुछ भी करने के लिए। आप अपने काम के प्रति सीरियस रहो, लेकिन ये नहीं कि मैं हाथ भी हिलाऊंगा और ऐसे करूँ। तो जब रूम भी ऑर्गेनाइज वे में रखो, अपनी टेबल पे बैठ के आप सोचो कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ेगा, 1 घंटा बढ़ाओ, 1 घंटा लगाना, आपको पता है कि इसी से कुछ होगा। नहीं हो पा रहा है, रूम में आप लिख के टांग लो, बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा। रिश्तेदारों को क्या जवाब देगा, माँ को क्या जवाब देगा। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमारे घर में है। हमारी माँ इतने दिनों से 1 साड़ी 2 साड़ी में जीवन गुजार रही है, जिसने अपने सपनों को दबा के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो इससे बहुत कुछ मिलता है कि नहीं मुझे कुछ करना है यार, मैं कैसे नहीं करूँगा, इतने सारे लोग कर रहे हैं, सबको बराबर वक्त मिला हुआ है, तो क्या ऐसा है। हमें लोगों से सीखने की ज़रूरत है। आज क्या है, स्ट्रेटेजी सबके पास है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं भाई, आपको पता है कि सीजन निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ एक दोस्त पढ़ रहा है, दूसरा उसके साथ, अरे भाई पढ़ रहा, अरे नहीं बता कहाँ चल रहा। मतलब हम उससे ये कहने में झिझक रहे हैं कि यार मैं नहीं पढ़ रहा, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़। हम अगर अपने जीवन के दिनों का, सेकंडों का हिसाब लगाने लगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता कि आज मैंने दिन में, जब आप रात को सो तो एक ही काम करना है कि आज मैंने दिन में क्या किया, इसका मैं जो चाहता हूं अपने जीवन में उसमें क्या फायदा होने वाला है, यस और नो, खुद से जवाब करना है। एक्सीलेंट पॉइंट। मैं यहां पे थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। ये बिल्कुल ऐसा है, दिन और रात दोनों जरूरी है ना, जागना और सोना दोनों जरूरी है ना। तो बाहर से आपको हंसते खेलते रहना है, लेकिन अंदर से अपने काम को लेकर के, जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आप करना चाहते हो, उसको लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से अपने आप को बहुत सीरियस दिखाते हैं, घर वालों के आगे ऐसे दिखाएंगे, अरे बहुत प्रेशर है, बहुत पढ़ाई, अंदर से कुछ नहीं है। वही बैठ करके लैपटॉप पे रात को क्या कर रहे हैं सबको पता है। बाहर से दिखा रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूं, अंदर से कोई सीरियसनेस है ही नहीं। तो इसका उल्टा करो, बाहर से ऐसे दिखाओ कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो मीडियोकर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अंदर से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम निकल जाए तो लोग पूछे तू पढ़ता है, वो बाहर से लोगों को नहीं पता लगता। वो चीज रहनी चाहिए, बाहर से पता नहीं लगना चाहिए कि आप अंदर से क्या हो। जो अंदर से हो वो सिर्फ आपको पता है। और मेरा क्वेश्चन ये, कल का जो यूथ है वो शॉर्ट सक्सेस चाहता है। उसने किसी को देखा, अच्छा अरे ये तो वीलॉग बनाया तो मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। पहली बात तो जीवन में अगर कुछ भी आपको लगता नहीं कि बड़ा जाना है तो कभी कॉपी मत करना। एटलीस्ट टाइम टेबल भी कभी किसी का कॉपी मत करना। हर इंसान की एक अपनी अलग अलग पहचान है। तो आपका टाइम टेबल भी ऐसा नहीं कि मैं किसी टॉपर का मैंने टाइम टेबल कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करनी है, हो सकता है किसी को रात में पढ़ने में मजा आता है, हो सकता है किसी को दिन में पढ़ने में मजा आता है। तो ये बात इन्होंने बहुत सही पूछी और ऐसा हो रहा है आजकल। आप दौर बदला, लाइफ को आसान बनाने की चीजें आई तो हमने उनका दुरुपयोग ज्यादा शुरू कर दिया।
लाइक मोबाइल इसलिए आया कि एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बट हम उस इंफॉर्मेशन से, आज आप कितने लोग आप में से ऐसे होंगे कि मोबाइल जिस काम के लिए उठाते हैं, हालत ये है वो भूल जाते हैं और पता चलता है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जिस काम के लिए मोबाइल उठाए वही भूल गए। सोशल मीडिया पे आपने अपने 2-3 घंटे 4 घंटे खराब कर दिए तो उसके बाद में आप पढ़ने लायक हालत में भी नहीं रहोगे, क्योंकि बॉडी पूरी स्टिफ हो जाएगी और माइंड भी धज्जियां उड़ जाएगी। रिग्रेट होगा उसके बाद, राइट। तो ये भी समझो कि किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। बाहर खेलने जाओ, आता ना कि जीतने की आदत है, जब आपके अंदर सारी क्वालिटी आ जाती है ना आगे बढ़ने की, तो वो स्टेट पैदा हो जाती है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, मुझे खोने का डर ही नहीं है, मेरे पास इतने रास्ते हैं कि मैं अपनी मंजिल पे ही पहुंचूंगा। एक मैं कहता हूं कि मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। जब हम कुछ करते हैं ना तो खुद को भी भूल जाएं, इतने डूब जाएं उस चीज में, तब जाके कुछ बड़ा होता है। और परेशानियां हमेशा आएंगी, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। गम को सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया सेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा भाई किसी जन्म का बिछड़ गया है। अरे सर